अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर आप थोड़ा सा अपने पैसे के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, तो आज का शेयर ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो शेयर है इसके ऊपर आप मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इसके ऊपर रिस्क भी थोड़ा सा बरकरार है। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए या अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो मल्टीबैगर रिटर्न कमाने के लिए आपको ये शेयर हेल्प करने वाला है। कि जिस शेयर की मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको, सुज़लॉन एनर्जी, ये शेयर आप माने या ना माने एशिया के अंदर ये नंबर 1 कंपनी था। हालांकि अभी इंडिया के अंदर भी नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि एशिया के अंदर सुज़लॉन एनर्जी नंबर 1 कंपनी था। और इसका शेयर जो था करीब आपका करीब 400 रुपये के आसपास मिलता था। वो शेयर आपको आज मिल रहा है करीब आपका 6 या 7 रुपीज़ के आसपास। तो ऐसा क्या हो गया कंपनी के ऊपर? तो पहले ही बता देता हूँ कि कंपनी के ऊपर कर्जा के कारण कंपनी में बहुत प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको ये तो पता होगा कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट क्या पूरा वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी के ऊपर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि कोल या पेट्रोल का जो लाइफ है वो ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला है। तो फ्यूचर जो है वो ग्रीन एनर्जी का ही है, वो तो आपने मान लिए। तो अभी कौन कौन सा कंपनी है जिसको फायदे मिलने वाले हैं? इंडिया के अंदर बहुत सारा कंपनी है। रिलायंस भी अभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदानी ग्रीन है, ऊर्जा ग्लोबल है, टाटा पावर है। उसी के साथ साथ सुज़लॉन एनर्जी भी एक रेपुटेड कंपनी था, अभी भी है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा के कारण थोड़ा सा प्रेशर में है। बात करें मार्केट शेयर का, तो 20% के आसपास कंपनी मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एज वेल एज इसका वर्ल्ड वाइड भी इसका कामकाज है। तो अभी जो ग्रीन एनर्जी है वो सोलर से भी आप जनरेट कर सकते हैं, उसी के साथ साथ विंड एनर्जी भी के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो जो सुज़लॉन एनर्जी है वो आपका विंड एनर्जी के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो जो कंपनी का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आपका दिखेगा मेंटेनेंस एंड सर्विस के अंदर कंपनी 65% जो रेवेन्यू है वो अर्न करते हैं। फाउंडरी के अंदर करीब आपका 15%, वाइन टर्बाइन जनरेटर्स के अंदर करीब आपका 19% की ये पर्टिकुलर कंपनी रेवेन्यू अर्न करते हैं। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वो जो सुज़लॉन एनर्जी है उसका जो कामकाज है वो आपका शुरू से लेके एंड तक है। तो वाइंड एनर्जी आपको सेटल करना है तो आपके लिए वो जगह भी ढूंढ के देता है, उसको आपका मॉडिफाई आप करके उसको बना के आपको उसको इम्प्लेंट करके उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आता है उसके अंदर वो भी ये सोल्यूशन करके देते हैं। तो इसका जो कामकाज होता है ना वो पूरा होता है। इसी के चलते कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी कैपिटल इन्फ्यूज बिजनेस होने के कारण इसको बहुत सारा पैसा का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो पैसा कंपनी कमाते हैं वो मिलता है कंपनी का काम ख़त्म होने के बाद, लेकिन उससे पहले भी कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। उसके कारण कंपनी के पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ, कुछ दिन पहले नहीं हुआ था, उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के आपका सुज़लॉन एनर्जी का जो डेप्थ है उसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन आज मैं क्विकली इसको रिकैप करें तो आपको दिखेगा कि मार्च 2021 तक कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 6269, लेकिन अब मार्केट कैप दिखेंगे तो आपको दिखेगा वो भी करीब आपका 6000 करोड़ के आसपास है। तो इसका ऊपर जो कर्जा है मार्केट कैप के अनुसार है, लेकिन उसी के साथ साथ लास्ट ईयर का आप कर्जा देखिए 13200 करोड़ का है, जो मार्केट कैप का डबल है। तो एक्चुअली ये कर्जा कैसे हुआ था? कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिवली कुछ कंपनी को बाय किया था। बहुत सारा जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको बाय करने के चलते कंपनी ने वैल्यूएशन में ध्यान नहीं दिया था, उसी के चलते कंपनी का इतना सारा कर्जा जनरेट हो चुका है। और बाद में कैश के कारण, पहले भी बता चुका हूँ, कैश इन्फ्यूजिंग ये कंपनी है, तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिसेंटली कंपनी का जो ये कर्जा है ये रिस्ट्रक्चर हो चुका है, तो बाकी जो कर्जा है उसको देना है आपका 20 साल के अंदर, और 6000 जो कर्जा दिखाई दे रहा है 6000 करोड़ के कर्जा ये आपको देना है 10 साल के अंदर। तो कंपनी के अंदर ये रिलैक्सेशन रिसेंटली कंपनी को मिला है। इसी के चलते कंपनी के ऊपर आपका शेयर प्राइस देखेंगे आपको थोड़ा सा अपर मूवमेंट कंपनी के ऊपर फिर से दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं सेल में क्या इंप्रूव हुआ है। देखिए कंपनी का सेल अच्छा खासा था पहले आप ईयरली देख लीजिए,
कंपनी की जो सेल था वो मार्च 2010 की बात करें 20,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन ये कम होकर 3,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो ये बहुत गिरावट होने के कारण कंपनी का जो शेयर है उसके ऊपर प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंट क्वार्टर की बात करें, कुछ क्वार्टर की बात करें, देखिए यहाँ पे 2019 तक कंपनी के ऊपर सेल का उतना प्रेशर उतना जनरेट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर से कंपनी इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 500 करोड़, 700, 900, 1100, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टैक्सेशन है वो कम हो गया। तो इतना बड़ा कर्जा का टैक्स कम हो जाता है तो कंपनी के पास पैसा बच जाता है, जो पैसा निवेश कर सकते हैं, जो नया उसके पास ऑर्डर बुक है उसको पूरा करने के लिए। उसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उसने भी अच्छा खासा एक पैसा कंपनी में निवेश किया है, जो उसका काम काज चलता है उसके लिए। तो पूरा एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सुज़लॉन एनर्जी एक अच्छा शेयर पहले था, लेकिन अभी कर्जे के कारण अच्छा शेयर नहीं रहा। लेकिन रिसेंटली लोन रिस्ट्रक्चर के कारण कंपनी को बहुत सारा रिलैक्सेशन मिल गया है, टैक्स में बहुत सारा बचाव हो रहा है। तो इसके चलते कंपनी में फिर से मल्टीपैगर रिटर्न बनाने का दम रखता है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है इसको मिल रहा है, इसका ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है। तो फ्यूचर में लग रहा है कि यहाँ के बाद कंपनी का जो ग्रोथ है वो जारी रहेगा और फ्यूचर में ये मल्टीपैगर रिटर्न आपको जनरेट करके दे पाएगा। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, लेकिन आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आपके लिए उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर दाव खेलने के लिए सोच सकते हैं। तो वीडियो में बनने वाले धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।